क्या बाहर जाना अभी भी सेंस बनता है? ऑनेस्ट आंसर दूंगा, हर जगह नहीं, कुछ जगहों पे अभी भी सेंस बनता है जहां पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंडिया से डबल से ट्रिपल होने वाला है। जो आप जिंदगी भर पैसा कमाने वाले हो, वो इंडिया से डबल या ट्रिपल होने वाला है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आप जिंदगी जियोगे वो हैप्पीनेस, हेल्थ और वेल्थ के पर्सपेक्टिव से इन सब कंपैरिजंस में ज्यादा बेटर रहेगी। सो इन दिस वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट कौन कौन सी ऐसी टॉप 10 कंट्रीज हैं जहां पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अभी के टाइम पे भी बेस्ट है व्हाइल यू स्टडी अब्रॉड। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू इट। एट नंबर 10 में सबसे पहले इटली रखूंगा। इटली में आपको एक स्कॉलरशिप है जहां पे आपको 5,200 यूरो मिलते हैं, जिसका मतलब है आपको 5 लाख हर साल मिलेंगे पढ़ने के लिए। इटली में ट्यूशन फीस कवर्ड होगी। तो ओवरऑल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा अमेजिंग होगा क्योंकि आपका खर्चा ही नहीं होने वाला पढ़ने का। इस स्कॉलरशिप का नाम डीएसयू स्कॉलरशिप है। मैंने ऑलरेडी इस पे पूरी वीडियो बना रखी है। अब कुछ लोगों का सवाल है कि अगर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो इसको मैंने नंबर 10 पे क्यों रखा है? क्योंकि इटली में जॉब अपॉर्चुनिटीज उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। एंड हम लोग बना रहे हैं टॉप 10 की लिस्ट जहां पे आपको पैसा कमाने को सबसे ज्यादा मिलेगा। खर्चा भी ऑब्वियसली कम रखने की कोशिश करेंगे बट पैसा सबसे ज्यादा कमाने को मिलेगा, इसलिए इटली कम्स एट नंबर 10। नाउ इफ यू आर कंसीडरिंग कि आपको इटली में क्या पढ़ना चाहिए, यू कैन कंसीडर डिजाइन एंड फैशन, जिसके लिए इटली काफी ज्यादा माना जाता है। काफी सारे बड़े ब्रांड्स वहां पे हैं। उसके अलावा बिजनेस मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग, जहां पे कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल या सिविल पढ़ सकते हो। एट नंबर 9 स्वीडन। 12 से 20 लाख रुपए का आपके यहाँ पे पढ़ने का खर्चा रहेगा। एज सून एज यू ग्रेजुएट यू आर एक्सपेक्टिंग 40 to 50 लाख रुपीस की सैलरी। दैट इज प्रोवाइडेड यू हैव नो वर्क एक्सपीरियंस। नाउ व्हाई एम आई रिकमेंडिंग यू स्वीडन? क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग काफी अच्छे से चलती है। अगेन अगर आप वहां की लोकल लैंग्वेज सीखते हो, यूरोप की किसी भी कंट्री की लोकल लैंग्वेज सीखते हो, आपकी अर्निंग पोटेंशियल एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज डबल हो जाती है। बट स्वीडन, नॉर्डिक कंट्रीज प्लस नेदरलैंड्स आर द ओनली कंट्रीज जहां पे इंग्लिश में भी जॉब आपको मिल सकती है। फ्रांस और जर्मनी में भी आपके साथ नहीं होने वाला। बट स्वीडन के बारे में बात करें, अभी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तरफ से इतना ज्यादा कंपटीशन है। एंड स्वीडन पे भी हमने एक फुल वीडियो बना रखा है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरा वीडियो। अब अगर आप स्वीडन पढ़ने जाना चाहते हैं तो यू शुड बी स्टडीइंग AIML, डेटा साइंस, सस्टेनेबल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। एट नंबर 8 जापान। अब जापान में आपका खर्चा 3 से 10 लाख रुपए तक का चला जाएगा जस्ट ऑन योर ट्यूशन फीस। बेस्ट चीज क्या है, जापान में काफी सारी स्कॉलरशिप्स हैं एंड यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स हैं जहाँ पे काफी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज भी है। रोबोटिक्स हो गया, एम्बेडेड सिस्टम्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया। जापान में एजिंग पॉपुलेशन हो रही है, इन लोगों को माइग्रेंट्स की जरूरत है एंड इन लोगों ने अभी तक अपने बॉर्डर्स क्लोज रखे थे। तो इन लोगों ने, बाकी कंट्रीज ने माइग्रेंट्स तो देखे, जापान और साउथ कोरिया ऐसी कंट्रीज है जिनने माइग्रेंट्स नहीं देखे। अब ये लोग रेडी है माइग्रेंट्स को लेने के लिए, मगर इनकी सोसाइटी ऐसी है कि उनको लैंग्वेज की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। तो अगर आपको जापान जाना है और आपको जापान में जापानीज आती है फिर तो आपके वारे नहीं आ रहे हैं। बिकॉज जापान में इफ यू सी माय वीडियो ऑन जापान, आपको पता है कि इंटरनेशनल लोगों की रिक्वायरमेंट जो इंग्लिश भी बोल सके और जापानीज भी बोल सके, ताकि जो उन लोगों की लोकल कंपनीज है उनको ग्लोबलाइज करने का मौका मिल सके। तो इफ यू कंसीडरिंग जापान, काफी अमेजिंग ऑप्शन प्रोवाइडेड यू कैन स्पीक द लैंग्वेज। एट नंबर 7 साउथ कोरिया। वेरी सिमिलर डेमोग्राफिक्स टू जापान, वेरी सिमिलर प्रॉब्लम्स टू जापान एंड वेरी सिमिलर पर्क्स टू जापान। आपके यहाँ पे स्कॉलरशिप्स काफी ज्यादा मिल जाएंगी। अगेन आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी बट चीज क्या है, ताइवान से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आराम से मूव हो रही है एंड जापान एंड साउथ कोरिया आर द टू प्लेसेस दैट आर टेकिंग ओवर दिस इंडस्ट्री, जिसमें काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलने वाली है। लोगों को काफी ज्यादा पैसा मिलने वाला है इसमें। तो अगर तो आप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, एम्बेडेड सिस्टम्स, रोबोटिक्स, अगेन टेक वाले फील्ड में रेडी हो जाने के लिए तो साउथ कोरिया कैन बी एन अमेजिंग ऑप्शन। अगेन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। एक और चीज अमेजिंग है, अगर आप यहाँ पे ये सारी स्किल्स सीखते हो और वापस इंडिया आते हो तो भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है आपके पास। बिकॉज ये कंट्रीज फोर फ्रंट पे है टेक्नोलॉजी के। हर एक कंट्री यहाँ का टैलेंट चाहती है। तो अगर आप यहाँ पे पढ़ते हो, यहाँ पे कुछ साल काम करते हो और फिर ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड यू वुड बी रिक्वायर्ड। एट नंबर 6 स्विट्जरलैंड। अब स्विट्जरलैंड का ROI इतना ज्यादा अच्छा क्यों है? क्योंकि आपके पढ़ाई का खर्चा कंसिडरेबली कम होने वाला है। आपको पढ़ाई का खर्चा टोटल ट्यूशन फीस लगा के 1 लाख से 2 लाख रुपए टोटल ट्यूशन फीस आपकी रहने वाली है। प्रॉब्लम क्या हो जाती है? प्रॉब्लम यहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस की हो जाती है। 1.5 लाख से 2 लाख रुपए आपके पर मंथ का लिविंग एक्सपेंस होने वाला है। तो जहां पे आप बाकी कंट्रीज में देख रहे हो आपका ट्यूशन फीस एक बहुत मेजर खर्चा है, स्विट्जरलैंड में आपका लिविंग कॉस्ट काफी ज्यादा मेजर खर्चा है। बट यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी उतनी ज्यादा अच्छी है। तो अगर आप पूरा ओवरऑल लगा लोगे, आपका स्विट्जरलैंड में पढ़ाई का खर्चा तकरीबन 25 लाख रुपए चला जाएगा एक साल का। एज सुन एज यू ग्रेजुएट इन स्विट्जरलैंड 80 लाख रुपए इज व्हाट यू विल बी कंसीडरिंग। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल स्विस फ्रैंक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड इनकी सैलरीज काफी ज्यादा अच्छी है। ओवरऑल काफी ज्यादा फील्ड्स हैं जिसमें स्विट्जरलैंड में आप जा सकते हो, बिजनेस के लिए भी जा सकते हो, फाइनेंस के लिए भी जा सकते हो। ओवरऑल काफी ज्यादा रिक्वायर्ड है। बट अगेन लैंग्वेज वुड बी वन मोर प्रॉब्लम। अगेन अगर आपको इंग्लिश के साथ जर्मन लगा लोगे तो हर एक ज्यूरिख को पूरा एंटायर रीजन यू वुड बी रिक्वायर्ड इन दैट। बट अगर आप जेनीवा जैसे साइड जाते हो तो आपको फ्रेंच काफी ज्यादा जरूरी पड़ेगी। तो डिपेंड्स, ये आपका स्विट्जरलैंड का मैप मिलेगा लैंग्वेज के लिए, आप किस एरिया में जा रहे हो
एंड जिस एरिया में जा रहे हो वहां की लैंग्वेज सीखना बहुत जरूरी होगा। एट नंबर 5 आयरलैंड। आयरलैंड अभी भी काफी ज्यादा अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है काफी सारे लोगों के लिए जाने के लिए, क्योंकि यूके की अभी जो भी सारी पर्क्स थी आयरलैंड स्टिल हैज ऑल ऑफ दोस। जो जॉब अपॉर्चुनिटीज थी आयरलैंड स्टिल हैज दोस। एंड यूके से जो ब्रेक्सिट के बाद सारी कंपनीज एग्जिट हो रही है, मेजॉरिटी ऑफ देम आर शिफ्टिंग देयर बेस टू आयरलैंड एज देयर हेडक्वार्टर्स। तो इसमें काफी सारी अपॉर्चुनिटीज यूरोप में आयरलैंड में मिलने वाली है। स्टिल अ पार्ट ऑफ यूरोप। इन सारी चीजों को कंसिडरेशन में रख के यूरोप इन जनरल आयरलैंड इज डूइंग वेरी गुड। प्रॉब्लम्स विद आयरलैंड। फर्स्ट, काफी ज्यादा अमेजिंग यूनिवर्सिटीज नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज है बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है, उन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो जाए तो अमेजिंग, उन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं होगा तो इट्स नॉट वर्थ गोइंग टू। सेकंड, इट इज स्लाइटली एक्सपेंसिव। आपका ट्यूशन फीस का खर्चा 15 से 20 लाख रुपए तक का चला जा सकता है इन टॉप यूनिवर्सिटीज में। थर्ड, कंपटीशन। अब बहुत लोगों को लगता है यूके इज नॉट दैट ग्रेट ऑफ एन ऑप्शन, तो लोगों ने आयरलैंड की तरफ शिफ्ट कर लिया। मैंने आयरलैंड पे एक पूरा वीडियो भी बना रखा है कि किसको आना चाहिए, कितना आना चाहिए, क्या दिमाग में रखना चाहिए, एवरीथिंग। बट इफ यू आर कंसिडरिंग टू स्टडी इन आयरलैंड, गो टू द डिस्क्रिप्शन, fill the form and my team will get in touch with you and आपको पूरे प्रोसेस के साथ हेल्प कर सकती है। आपके लिए आयरलैंड में बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी रहेगी, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है। ऑल्सो आयरलैंड को मैंने 5th क्यों रखे, क्योंकि आपका खर्चा 20 से 30 लाख रुपए तक का होगा, बट आप एक ही साल में वो पूरा कवर करने वाले हो। 40 लाख रुपए इज व्हाट यू शुड बी कंसिडरिंग इफ यू आर अ फ्रेश ग्रेजुएट। 40,000 यूरोस, बट हाँ ऊपर भी जा सकते हैं, ऑब्वियसली लोअर भी जा सकते हैं, बट 40,000 यूरोस इज कंसिडरिंग यू गो टू अ टॉप यूनिवर्सिटी। एट नंबर 4, नेदरलैंड्स। एंड अगर आप देखोगे मैंने अपनी चैनल पे कितने सारे नेदरलैंड्स पे वीडियो बना रखे हैं, कितनी बारी नेदरलैंड्स रेकमेंड किए, क्योंकि इट इज स्टिल वन ऑफ दोज यूरोपियन कंट्रीज जो ग्रो कर रही है, काफी ज्यादा स्कोप है, काफी बड़ी जीडीपी है, सबसे बेस्ट वर्किंग लाइफ एंड वर्किंग आवर्स है। पार्ट टाइम इज अ वेरी वेरी बिग थिंग, ऑलमोस्ट इंटायर पॉपुलेशन ही पार्ट टाइम करती है। सो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स, Netherlands is a very chill country that you can consider with a very high HDI, but प्रॉब्लम क्या है नेदरलैंड्स में, डच थोड़ी सी सीखने की जरूरत है। कंसिडरिंग अगर आप किसी टेक रोल में जाते हो तो डच सीखने की जरूरत नहीं है, एवरीवन स्पीक्स इंग्लिश। बट अगर आप बहुत ज्यादा मैनेजरियल रोल में जाते हो जहां पे अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड, वहां पे थोड़ी सी डच आना अच्छा रहेगा। खर्चा आपका अगेन कम रहेगा, खर्चा आपका 10 से 15 लाख रुपए तक का चला जाएगा, इवन एट गुड यूनिवर्सिटी। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटी छोड़ के यूनिवर्सिटी में एम्स्टर्डम ऑब्वियसली काफी ज्यादा महंगी चली जाती है, बट 10 से 15 लाख में यू शुड बी गेटिंग अ गुड यूनिवर्सिटी इन नेदरलैंड्स। एंड एट द सेम टाइम जैसे आप ग्रेजुएट करते हो तो सैलरीज 50,000 यूरोस तक चली जाती है, 50 लाख रुपए as soon as you graduate. And the best thing is competition is considerably lower than France and Germany. At number 3, UAE. Guys, जितनी अपॉर्चुनिटीज अभी मिडिल ईस्ट में उतनी कहीं भी नहीं है। अगर गवर्नमेंट्स कंसिडर करेंगे कि कहाँ पैसा स्पेंड कर रही है, यूएई है। अगर कहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा है टैलेंट, यूएई है। अगर कहाँ पे जॉब सबसे ज्यादा है इंटरनेशनल लोगों के पास, दैट इज यूएई। कहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा कर रही है, दैट इज यूएई। अब आई एम मेकिंग दिस वीडियो एट द एंड ऑफ 25-26 की बिगिनिंग में वीडियो बना रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू, अगर आप ये वीडियो मेरा 5 साल के बाद देखोगे, यू विल स्टार्ट सीइंग कि यूएई अपने बॉर्डर्स कैसे क्लोज करने लग जाएगा, बिकॉज इतने सारे लोग अभी भी यहाँ पे आ रहे हैं फ्रॉम वेयर आई सी इट। पहले बहुत ईजी होता था काफी कंट्रीज माइग्रेट होना, एंड हम लोग बोलते थे कि यार हमारे पेरेंट्स चले गए होते उस टाइम पे। अभी दैट इज द अपॉर्चुनिटी विद दुबई, इट इज स्टिल ओपन, काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है। हाँ, इफ यू कम विद अ टेक्निकल स्किल तब यहाँ पे काफी अपॉर्चुनिटीज है, एंड इफ यू कैन स्पीक वेरी गुड। अगर आपके पास काफी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है तब। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है एंड आपके पास कोई टेक्निकल स्किल नहीं है, यहाँ पे बहुत कंपटीशन है, हद से ज्यादा कंपटीशन, हद से ज्यादा, एंड एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटीज भी काफी ज्यादा है। If you can crack those, I am telling you, everyone that I look at in Dubai, they're doing so well for themselves, because right now the country and the city in itself is growing. तो बहती गंगा में हाथ धोने का टाइम अभी आपके पास भी है, try it. I am telling you, काफी ज्यादा अच्छा रह सकता है। I have personally moved to UAE, considering कि यहाँ पे कितनी ज्यादा स्कोप है to grow. At number 2, there is a tie between Australia and New Zealand. अभी के टाइम पे Australia is a no-brainer for a lot of people to go. अभी भी इंटरनेशनल लोगों को इमिग्रेशन का रास्ता मिल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, जॉब अपॉर्चुनिटीज अभी भी अच्छी है, कंपटीशन उतना ज्यादा बड़ा नहीं है, एंड इन जनरल जस्ट अ नो ब्रेनर। बट अगर किसी की ऐसी नीश आती है जहां पर उन लोगों को लग रहा है कि उनकी सिटीजनशिप इमिग्रेशन के प्रॉब्लम होने वाली है, उन लोगों के लिए न्यूजीलैंड एक ऑप्शन है। न्यूजीलैंड जाके इमिग्रेशन करके यू कैन मूव टू ऑस्ट्रेलिया। इट इज वेरी सिंपल बिकॉज न्यूजीलैंड इज कंसिडर्ड ऑलमोस्ट अ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब इसके बारे में मैंने पूरी वीडियोस बना रखी है, आप ऑस्ट्रेलिया का वीडियो देख सकते हो। बट हाँ, अगर आप अभी भी एक टॉप स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन कंसिडर कर रहे हो तो ऑस्ट्रेलिया विल डेफिनेटली बी देयर। एंड एट नंबर 1 विद सम ड्रम रोल्स, लोग मुझे बोलते रहते हैं कि मैंने इस कंट्री में अब कंपटीशन ही बढ़ा दिया है, कि इतने लोगों को मैंने ऑलरेडी इस कंट्री भेज दिया कि कंपटीशन बढ़ गया। बट अभी भी जर्मनी 0 ट्यूशन फीस रहने वाला, इसके बारे में मैं और नहीं बताने वाला बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना रखे। बट इफ यू आर वंडरिंग कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, दिस इज अ प्लेलिस्ट। ये सारे वीडियोस देखो, जर्मनी भी है, स्वीडन भी है, आपको कौन सी कंसीडर करनी है कंट्री वो आप कंसीडर कर सकते हो, एंड वॉच दैट फुल वीडियो। जहाँ पे भी मन कर रहा है देखने का, दैट प्रोबेबली इज द कंट्री यू माइट वांट टू गो टू।